बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शिया सेफ्टी की जानिब से जारी करता मेरी पहली वीडियो पर दुनिया भर से मौसूल होने वाली ईमेल्स, लोगों की तजावीज़ और सवालात पर पहले तो मैं उन तमाम अफराद का शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी और अपने ख्यालात का इजहार किया। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालात में सबसे अहम और बुनियादी सवाल ये था कि इस सिक्योरिटी निज़ाम को किस तरह अमली जमा पहनाया जा सकता है। इस सिक्योरिटी निज़ाम को अमली जमा पहनाने के लिए मिल्लत जाफरिया के तमाम रहनुमाओं को आगे आना होगा और इस निज़ाम को कायम करने के लिए अमली तौर पर यकजा होना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में जो तजावीज़ मैं पेश करूँगा वो उन अफराद के लिए हैं जो मुख्तलिफ शिया इलाकों में इस सिक्योरिटी निज़ाम को कायम करने के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं। इन्हें सबसे पहले एक कम्युनिकेशन हब कायम करना होगा। कम्युनिकेशन हब की मिसाल एक कंप्यूटर सर्वर की है। ये कम्युनिकेशन हब तमाम शिया आबादियों में कायम सिक्योरिटी दफातर, वहाँ मौजूद तमाम सिक्योरिटी एहलकारों, जुलूसों, मजालिसों और इमाम बारगाहों के बाहर सिक्योरिटी इंतज़ामिया को एक जामे नेटवर्क के ज़रिए एक दूसरे से मुंसलिक करेगा। इस कम्युनिकेशन हब से वाबस्ता अफराद को एक सिक्योरिटी कोड जारी किया जाए ताकि कम्युनिकेशन हब सिक्योरिटी इंतज़ामिया से इस मखसूस कोड के ज़रिए रब्ता कर सके। कम्युनिकेशन हब से मिल्लत जाफरिया को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि किसी भी ऐसी इत्तला जिससे खुदा न ख्वास्ता मिल्लत को कोई नुकसान पहुँचने का ख़तरा हो, इस कम्युनिकेशन हब के ज़रिए मुख्तलिफ़ इलाकों से मुंसलिक सिक्योरिटी इंतज़ामिया और सिक्योरिटी एहलकारों को बर वक्त आगाही मुमकिन हो सकेगी। न सिर्फ ये बल्कि ऐसी किसी भी इत्तला से सरकारी इंतज़ामिया को भी आगाह किया जा सकता है। कम्युनिकेशन हब एक फ़ोन नंबर भी जारी करे ताकि लोग आसानी से इस नंबर पर कोई भी इत्तला फराहम कर सकें। शिया सेफ्टी की इस तजवीज़ को सुनने के बाद हर शख्स और खुसूसन उन अफराद के जहन में जो ये सिक्योरिटी निज़ाम कायम करना चाहते हैं, ये सवाल उजागर होगा कि इस काम पर एक खतीर रकम खर्च होगी। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बस सिर्फ चंद कंप्यूटर्स और चंद कंप्यूटर्स के माहिर अफराद को एक अदद दफ्तर में कायम होने वाले इस हब के ज़रिए सारी मिल्लत जाफरिया को एक नेटवर्क पर आसानी के साथ जमा किया जा सकता है। कम्युनिकेशन हब का एक और बड़ा फ़ायदा ये भी होगा कि जिस तरह शिया रज़ाकार वॉलंटियर्स हर शिया मोहल्ला, इमाम बारगाहों, जुलूसों और मजालिस के बाहर सेफ्टी और जामा तलाशी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, लेकिन चूँकि वो इस तरह ऑर्गेनाइज नहीं होते जैसे बाकायदा एक सिक्योरिटी सिस्टम काम कर रहा हो, तो दुश्मन वहाँ सिक्योरिटी ख्याल ना करते हुए दहशतगर्दी की कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर इन्हीं रज़ाकारों को बाकायदा एक वर्दी पहना दी जाए और बैजेस लगा दिए जाएं और इनकी थोड़ी तरबियत कर दी जाए तो ना सिर्फ इन वॉलंटियर्स का मोराल बुलंद होगा बल्कि देखने वाले अफराद यकीनन ये समझ लेंगे कि यहाँ बाकायदा तौर पर एक सिक्योरिटी निज़ाम ज़ेर अमल है और यहाँ किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाई करना आसान नहीं। सिर्फ डिसिप्लिन, रजिस्ट्रेशन, वर्दी और तरबियत की ज़रूरत है, वॉलंटियर्स की कमी नहीं। यही काम आगे बढ़ के कुछ ही अरसे में एक बाकायदा सिक्योरिटी सिस्टम के तौर पर नमूदार होगा और हर वॉलंटियर बावर्दी, तरबियत याफ्ता और सिक्योरिटी निज़ाम को संभालने की अहलियत रखता होगा। शिया सेफ्टी के अलावा वो तमाम अफराद जो ये निज़ाम कायम करना चाहते हों, उनसे गुजारिश है कि अगर वो ख़ुद ये काम करना चाहें तो ख़ुद कर सकते हैं और अगर वो शिया सेफ्टी के साथ मिलकर करना चाहें तो शिया सेफ्टी हर कदम इनके साथ रहेगी। इस तरह का निज़ाम कायम होने से न सिर्फ दहशतगर्दी करने वाली कलअदम तंजीमें और दहशतगर्द अफराद जो मासूम और बेगुनाह लोगों का कत्ल आम करके इस्लाम का नाम बर्बाद कर रहे हैं, इनसे छुटकारा मुमकिन हो सकेगा, बल्कि मुल्क में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम होगी। अपनी किसी भी राय से आगाह करने के लिए आप shiaSafety@gmail.com पर रब्ता कर सकते हैं या फिर शिया सेफ्टी के फेसबुक पेज पर भी रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।